गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रमिता सैनी। आज हम सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अब जितने भी शेष सिद्धांत हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो पाठ्यक्रम के सिद्धांतों में अब इसके अंदर जो सिद्धांत है वो है हमारा सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमें ऐसे कंटेंट हमारे करिकुलम में इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए, साथ ही ऐसे एक्टिविटीज भी इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती है, जिसमें सांस्कृतिक है, साहित्यिक है, रचनात्मक है, खेल कूद है, स्काउट है, गाइडिंग है। तो ये सारी एक्टिविटीज आती हैं जो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। तो इसमें सर्वांगीण विकास के आधार पर ऐसे एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हुए इस थ्योरी का भी पालन करना आवश्यक है, अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है सामुदायिक जीवन से सहसंबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार करिकुलम के अंतर्गत हमें ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी चाहिए जो बालकों को डायरेक्ट अपने स्थानीय समुदाय से जोड़े। इसके लिए कुछ सर्वेक्षण करना है या कुछ संकलन करना है या अपने सामुदायिक संसाधनों में उपलब्ध ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक जितनी भी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संगठन हैं या शैक्षिक संगठन है या संस्थाएं हैं, उनके बारे में उनका किस तरह से गठन किया गया, कब स्थापित किए, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या है अब तक के। तो ये सारे उनको टास्क देने चाहिए ताकि बालक आगे चल करके अपने समुदाय का एक अच्छा नागरिक बन सके, समुदाय से डायरेक्ट लिंक अपना जोड़ सके। क्योंकि आज के समय में बालक समुदाय से कटता जा रहा है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इस सिद्धांत का पालन करते हुए अपने करिकुलम में इस प्रकार की एक्टिविटी को इन्वॉल्व करें, जिसमें हमारी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो, हमारे समाज के जो मूल्य हैं, आदर्श है, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उससे बच्चा अवगत हो सके और उसके साथ ही आगे चल करके अपने इन जो हमारी विरासत है, धरोहर है, हमारे मूल्य है, संस्कार है, संस्कृति है, इनको आगे जा करके भावी पीढ़ी में भी वो अपने पोषित कर सके। तो इस सिद्धांत का भी हमें पाठ्यचर्या निर्माण के समय या ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत। अब इस संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि आप किसी भी कंटेंट में या किसी पर्टिकुलर विषय पर किसी एक विषय या कंटेंट पर फोकस नहीं करें, बल्कि सभी ऐसे शिक्षक आपको सभी विषयों पर समान रूप से महत्व देते हुए या सभी कंटेंट पर जो पर्टिकुलर एक विषय में इंक्लूड होते हैं उस पर समान महत्व देते हुए बच्चों को स्टडी कराना है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर हमने ज़्यादा फोकस कर लिया हो, बाकी को हमने छोड़ दिया हो, तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें संतुलन का सिद्धांत यही कहता है कि अपने क्षेत्र, विषय या कंटेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर किसी एक को महत्व न देते हुए सभी को समान महत्व दे। दैट इज बैलेंस थ्योरी। फिर है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का सिद्धांत।
शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति यानी हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वह उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन सी क्रियाएं और क्रियात्मक या प्रायोगिक और सैद्धांतिक विषयों को हमें सम्मिलित करना है जिससे हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज चाहे शैक्षिक हो या सह शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, इन्हें हमें इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। साथ ही सामाजिक हितों को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे कंटेंट को इंक्लूड किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बालकों के सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए हों, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित हों। साथ ही ऐसा कंटेंट जिसमें बालक का आगे चलकर व्यावसायिक विकास हो सके, बालक अपने पर्टिकुलर विषय का अध्ययन करते हुए उसे रोजगार की प्राप्ति का एक साधन के रूप में यूज कर सके ताकि बेरोजगारी की जो समस्या हमारे देश में उत्पन्न हो रही है वह ना हो, तो सेल्फ अपना व्यावसायिक विकास कर सके। तो ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमारे करिकुलम के अंदर इस प्रकार का कंटेंट, इस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही ऐसा कंटेंट या पाठ्यचर्या हो जो बालकों का चारित्रिक विकास कर सके जो समाज के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें आता है चेतना का सिद्धांत। चेतना का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे एक्टिविटीज जो स्पिरिचुअल हो, नैतिक हो, जिससे बालक अपने आत्म को पहचान सके, ऐसे एक्टिविटीज हो जिसमें सेल्फ एनालिसिस कर सके, स्वयं डिसीजन ले सके और साथ ही नए सत्यों की खोज कर सके। तो उसमें ऐसी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए ताकि बालक अपने ही स्व विवेक के आधार पर सही गलत में भेद कर सके, अपना निर्णय ले सके। तो उसकी चेतन शक्ति का विकास हो और चेतन शक्ति के विकास के लिए बालकों के मानसिक विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए और मानसिक विकास के लिए ऐसे कंटेंट उस करिकुलम में इंक्लूड किए जाए जो बालकों का डायरेक्ट मानसिक विकास करे और उससे चेतन शक्ति का विकास हो सके। तो इस सिद्धांत का भी इसमें ध्यान रखा जाना आवश्यक है। साथ ही भविष्य की कठिनाई जो है उसके बारे में सही सोच समझ करके निर्णय लें क्योंकि भविष्य का निर्माण ही हमारा करिकुलम करता है बालकों का, तो इसलिए चेतन शक्ति का विकास होना आवश्यक है। साथ ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, अब हमारे साइकोलॉजिकल के जो बेस्ड थ्योरीज हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, चाहे बालकों के व्यक्तिगत विकास को लेकर के हैं, उनकी करके सीखने का जो सिद्धांत है लर्निंग बाय डूइंग, तो ये सब थ्योरीज जो है उसके आधार पर शिक्षण सूत्र है, शिक्षा के सिद्धांत है, शिक्षण सिद्धांत है। तो इन सभी जो भी मनोवैज्ञानिक फैक्ट हैं उनका ध्यान रखते हुए हमें हमारी पाठ्यचर्या का संयोजन करना चाहिए। और स्पेशली हम इसमें कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर मेथड, हमारा बाल केंद्रित विधि, तो इस पर ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है। तो इसका हमें ध्यान में रखते हुए हमारे करिकुलम को निर्माण करना चाहिए। फिर आता है पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत। पर्यावरण को केंद्र मानने का सिद्धांत, क्योंकि ये सोशल साइंस के करिकुलम से रिलेटेड पाठ्यचर्या के निर्माण का सिद्धांत है, तो इसमें हमारा जो भौतिक वातावरण है और सामाजिक पर्यावरण है, इन दोनों ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसे कंटेंट इंक्लूड किए जाए ताकि आगे चलकर बालक अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सके, क्योंकि आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ही विकट समस्या है जिससे पूरा समूचा विश्व जूझ रहा है। साथ ही वन्य जीव, प्राकृतिक संसाधन, रक्षा, जो जंगल है, वन्य जीव जंतु है, इनकी भी प्रजातियां लुप्त होती जा रही है, रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है। तो इसमें एक तरह से हम पर्यावरण प्रबंधन की बात के कॉन्सेप्ट को बालकों को सिखाए तो ऐसे कंटेंट हमारे करिकुलम में इंक्लूड हो। साथ ही हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, बाल अपराध की प्रवृत्ति भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो ऐसे
करें ताकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोशल और भौतिक एनवायरनमेंट है उसको फोकस करते हुए अपनी एक्टिविटी संयोजित करें। साथ ही अपने जो कह सकते हैं कि हम ये जो पर्यावरण है इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे कंटेंट इंक्लूड करते हुए इस पर्टिकुलर इस सिद्धांत का पालन करते हुए हम अपने सोशल साइंस सब्जेक्ट में इस प्रकार के कंटेंट को इंक्लूड करके अपने जो शिक्षा के लक्ष्य है जो सोशल साइंस से रिलेटेड है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मानवीय संबंधों को समझने का ध्यान। मानवीय संबंधों को समझने का सिद्धांत। सोशल साइंस बेसिकली है ही सब्जेक्ट ऐसा जिसमें पर्यावरण के अंतर्गत यानी हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके अंतर्गत हम रहते हुए अपने मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे मानवीय संबंध हमारा जो समाज है उसके अंदर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ या परिवार का आपसी पड़ोस के साथ या राष्ट्र का है तो दूसरे राष्ट्रों के साथ किस प्रकार का संबंध है उसकी स्टडी की जाती है और उस मानवीय संबंधों के ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट का जो हमारा स्पेशली सोशल एनवायरनमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार बालकों में हम ऐसी अभिवृत्तियाँ ऐसे दृष्टिकोण ऐसे कौशल विकसित करें ताकि आगे जाकर के बालक एक स्वस्थ मानवीय संबंधों का निर्वाह करते हुए अपने पर्यावरण में एग्जिस्ट कर सके, अपने अस्तित्व को बनाए रखे, अपने रोजगार का अपने ज्ञान के आधार पर अपने जीविकोपार्जन संबंधी समस्त क्रियाओं का संपादन करते हुए अपना एक श्रेष्ठ जीवन जी सके। तो इस प्रकार मानवीय संबंधों के आधार को ध्यान में रखते हुए हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट के करिकुलम का हमें निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति। उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति। आगे चल करके जब ये सोशल साइंस सब्जेक्ट हम एक तरह से अगर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसी के आगे जाकर के आर्ट्स एक फैकल्टी डेवलप होती है जिसमें डिफरेंट अबाउट 14 अबाउट सब्जेक्ट्स आते हैं तो वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है कि हमें आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो उसके लिए हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट जो हम अगर प्राइमरी लेवल पर एक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं तो उसमें समस्त इंटीग्रेटेड विषय होते हैं जिसमें सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। तो ऐसे इनके सभी कंटेंट को लेते हुए एक सोशल साइंस सब्जेक्ट डेवलप होता है और ये बनता है। तो इसी जब ये कंटेंट में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आगे जाकर के 12th के अंदर जब हम 11th 12th में अपने सब्जेक्ट चॉइस करते हैं या आगे हायर एजुकेशन के अंतर्गत हम अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए एक बुनियादी सोशल साइंस सब्जेक्ट ही बनता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें, हमारा करिकुलम इस प्रकार का होना चाहिए। तो इस सिद्धांत का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है दूरदर्शिता का सिद्धांत। दूरदर्शिता का सिद्धांत तो ऐसा हो जिसमें आगे बालक अपने भविष्य के लिए भी सोच सके, अपने निर्णय ले सके, दूरदर्शी आने वाली परिस्थितियों को जो भविष्य में आने वाली है, चाहे वो हम इकोनॉमिक्स की तरफ से सोच सकते हैं सब्जेक्ट को लेकर के उससे रिलेटेड कंटेंट, चाहे पॉलिटिकल साइंस को लेकर के सकते हैं। तो ऐसे जिसमें दूरदर्शी होकर के अपने स्वयं विवेक के आधार पर निर्णय ले सके तो ऐसे कंटेंट हमारे करिकुलम में इन्वॉल्व होने चाहिए। तो इस थ्योरी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और एट द लास्ट है अध्यापक से परामर्श। अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये आपका लास्ट सिद्धांत है आज का। तो इस सिद्धांत के अनुसार सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो सब्जेक्ट टीचर है वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि बालकों की समस्याओं के आधार पर उसे अप्रोप्रिएट
सजेशन दे सकें, साथ ही उन्हें ऐसे उपाय सुझा सकें तो सोशल साइंस में आने वाली कठिनाइयों का निवारण हो। तो इस प्रकार अध्यापक है जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स से जुड़ी हुई एक्टिविटीज के आधार पर, उनमें जुड़े हुए कंटेंट के आधार पर बालकों को उचित सजेशन दे सके, उनकी काउंसलिंग कर सके, आगे जाकर के वो ऐसे सब्जेक्ट के रूप में भी अपना चयन कर सके जो डिफरेंट उसकी ब्रांचेज हैं सोशल साइंस के अंतर्गत। तो इस प्रकार टीचर को एज ए काउंसलर का रोल भी इसमें प्ले करना होता है। तो करिकुलम के अंतर्गत इस प्रकार टीचर को भी प्रॉपर दिशा निर्देश हो जिसमें अध्यापक अपने स्टूडेंट का परामर्श कर सके, उनका निर्देशन दे सके, साथ ही बालकों के फ्यूचर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को भी एक अप्रोप्रिएट दिशा निर्देश प्रदान कर सके। तो आज पाठ्यक्रम के सिद्धांतों के अंतर्गत आज हमने पाठ्यक्रम के सिद्धांतों की पूरी स्टडी कर ली। तो आज से इन सभी सिद्धांतों का ध्यान में रखते हुए एक सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचर को भी इससे संबंधित सारी जानकारी सोशल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए ताकि वह अपने स्टूडेंट को जब स्टडी कराए तो इन समस्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट पर फोकस करें, बालकों को इस प्रकार प्रभावशाली शिक्षण कराए ताकि बालकों को सोशल साइंस में रुचि उत्पन्न हो सके। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। वर्ड्स में देना है। साथ ही आपको एक और असाइनमेंट दे रखा है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 बॉक्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से इस पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना, हाथों को सैनिटाइज करिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।